भारत 2-1 से सीरीज हार चुका है। इंग्लैंड में जो मैच हो रहे हैं आपने लॉर्ड्स में दूरदर्शा भारत की देखी, जीता हुआ मैच हार गए। इस सब के पीछे गंभीर की तानाशाही है, कहीं गंभीर की तानाशाही सीरीज ना हरवा दे। आज मैनचेस्टर में चौथा मैच शुरू हो रहा है। 5 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 1-2 से पीछे हो चुका है। आज जो मैच शुरू हो रहा है उसमें बारिश का साया भी है, कहीं बारिश की वजह से हम ना हार जाएं या ड्रा ना हो जाए, वरना सीरीज जीतने की उम्मीदों पर तो पूरी तरह से बरसात होने की उम्मीद लगी रही है। इंग्लैंड के विरुद्ध आज जो चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पूरी संभावना बन रही है कि वहां बारिश हो सकती है। 90 टेस्ट भारतीय टीम ने इस मैदान पे कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 4 में हार मिली है, 5 ड्रा रहे हैं। भारत ने यहां पर आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, रिकॉर्ड खराब है। हम मान भी सकते हैं कि बर्मिंघम में भी हमने कोई टेस्ट नहीं जीता था, मगर वहां पर हम टेस्ट जीते। इस बात को हम दरकिनार कर देते हैं, मगर जो पिच की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा भारतीय टीम के अनुकूल नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं प्रतिकूल है। लगातार वर्षा के कारण पिच में नमी है, उस पर हल्की घास भी छोड़ी गई है। ऐसे में लीड्स, बर्मिंघम और लंदन यानी लॉर्ड्स के मुकाबले यहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। यहां पर बल्लेबाजों की राह दुरुस्त हो सकती है। लगातार पाटा पिच 2 मैच में मिली, तीसरा मैच बड़ा रोमांचक हुआ, लेकिन चौथे मैच के अंदर बल्लेबाज रनों को तरस सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। पिछले 3 मैचों की अपेक्षा यह पिच तेज भी होगी। मैचों के 5 दिनों वर्षा की संभावना बरकरार रहेगी, बादल छाए रहेंगे, ना जाने टेस्ट मैच हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय टीम की क्या संभावना है, कौन कौन खेलेगा। शुभमन गिल खेलेंगे, ऋषभ पंत खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ईश्वरन, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज। इनमें से ही 11 लोगों को खेलना है। इंग्लैंड एकादश में जैक क्राउली, बेन डकेट, पोप उप कप्तान, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, लियान डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रैडन क्रॉफ्ट और जोफ्रा आर्चर भी खेलने की पूरी उनकी संभावना है। इसमें से ही फिलहाल टीम खेलेगी। भारतीय टीम भले ही 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे दिख रही हो, लेकिन इसने इंग्लैंड के विरुद्ध इस दौरे में प्रदर्शन तो ठीक किया है, यह सबको मानना पड़ेगा। मगर हार हुई, और हार और जीत से ही प्रदर्शन तय हुआ करता है। हालांकि इसके लिए उसे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में बुधवार से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए लंदन की ओवल स्टेडियम में होने वाले आखिरी टेस्ट मैच को भी जीतना होगा। लेकिन यहां होने वाली वर्षा उसकी परेशानी बन सकती है। मैनचेस्टर पर वर्षा होती रही, जिसके कारण पिच को ढककर रखा गया। हालांकि शाम को वर्षा रुकने पर कोच गौतम गंभीर शुभमन गिल को पिच देखने पहुंचे। उन्हें पिच पर कुछ ज्यादा नमी दिखी, जिसके बाद उन्होंने इसे लेकर क्यूरेटर से भी बात की। यहाँ के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन, मैच के आखिरी दिन भी काफी वर्षा की संभावना बन रही है। हालांकि इस मैच को खत्म होने में 3 दिन का खेल काफी हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह बॉलर के अनुरूप पिच बनने जा रही है। 6 बल्लेबाज और 2 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाजों का फार्मूला यहां पर अप्लाई हो सकता है। फिलहाल गौतम गंभीर से ना बीसीसीआई संतुष्ट है, ना खिलाड़ी संतुष्ट है, ना भारतीय टीम के शुभचिंतक, क्योंकि उनका प्रयोग कभी जिता देता है और कभी हरा देता है। कहने का मतलब यह है कि फिलहाल तो हार ही मिल रही है। यहां लगातार हो रही वर्षा, आसमान में छाए बादल और आकाशदीप, अर्शदीप और नीतीश रेड्डी के चोटिल होने के कारण भारतीय टीम 6 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाजों के फार्मूले के साथ इस टेस्ट में उतर सकती है। आकाशदीप और अर्शदीप चौथे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि नीतीश घुटने की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिछले मैच में भारतीय टीम 2 स्पिनर, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर के साथ उतरी थी, लेकिन यहाँ की तेज पिच, उसके ऊपर घास और आसमान में छाए बादल को देखते हुए यहाँ एकादश में स्पिनर जडेजा की जगह पक्का बनता दिख रही है। गिल के पास भी एक बड़ा मौका है। शुरुआती 2 मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बल्लेबाज लॉर्ड्स में अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज में 600 से ज्यादा रिकॉर्ड रन बना दिए हैं। वो इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 2 टेस्ट मैच बचे हैं, वो बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। बावजूद इसके सवाल है कि पिच कैसे मूव करेगी। इंग्लैंड के अंदर जहां भारतीय टीम चोट और मौसम के कारण लगातार एकादश में बदलाव करने को मजबूर हो रही है, वहीं मेजबान इंग्लैंड यहां सिर्फ एक बदलाव के साथ उतरेगी। स्टोक्स ने सोमवार को ही अंतिम 11 की घोषणा कर दी है। फिलहाल अब देखना है कि कैसा यह मैच होने जा रहा है।
स्टोक्स ने जो नियम और ओवर रेट का सिस्टम है उस पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा एशिया में और जो इंग्लैंड और सेना देश हैं, यानी इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में ओवर रेट नियम में उन्होंने परिवर्तन करने की मांग की है। इंग्लैंड, उनकी बातें भी तथ्यात्मक और गलत नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ओवर रेट संबंधी कार्रवाई पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा रेड्स टेस्ट के दौरान धीमी ओवर गति के कारण उनकी टीम के दो विश्व टेस्ट WTC में 2 अंक काट लिए गए, जिससे वो निराश हैं। उन्होंने कहा मैं फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, ओवर गति ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जानबूझकर गति धीमी कर रहा हूं। उन्होंने कहा एशिया के अंदर ज्यादातर स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, इस वजह से वो ज्यादा ओवर जल्दी फेंक पाते हैं, लेकिन सेना देश फास्ट बॉलिंग पर डिपेंड रहती है और वो स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं, इसलिए ज्यादा गेंदबाजी और तेज गेंदबाजी करने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए ICC को इस पे चर्चा करना चाहेंगे। अब हम बात करें ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत वैसे अनफिट थे, लेकिन वो अब पूरी तरह से फिट हो रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में विकेट कीपिंग करते हुए ऋषभ पंत की उंगली में चोट लग गई थी, जो अब लगभग ठीक हो गई है। टीम सूत्रों का कहना है वो मैनचेस्टर में विकेट कीपिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लॉर्ड्स में चोटिल होने के बाद ध्रुव जुरैल ने उनकी जगह कीपिंग की थी। बदलते दौर से गुजर रही भारतीय टीम का इंग्लैंड के विरुद्ध उनके घर में प्रदर्शन ठीक ठाक जारी है। तेंदुलकर ट्रॉफी के लीड्स में हुए पहले मुकाबले और लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिली। इन तीनों मैच में एक सामान्य बात देखने को मिली, जो शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के लिए सिरदर्द बन गई है। इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए यह बात काफी खटकने वाली है। उन्होंने बार बार खेल के ब्रेक से ठीक पहले या ठीक बाद में विकेट लिए। इस मामले में गंभीर को चिंतन करना होगा, जो चिंतन वो नहीं कर पा रहे हैं सिवाय टीम संयोजन के, और वो कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। गौतम गंभीर ने जडेजा के बारे में क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। गौतम गंभीर ने कहा भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पूरी तरह पक्ष में हैं। उन्होंने उनके प्रदर्शन पर प्रशंसा जाहिर की और अच्छा महसूस किया। उन्होंने कहा वो विश्वसनीय हैं और उनका जुझारूपन चल रहा है, लगातार वो दिखा रहे हैं। जडेजा 181 गेंदों में 61 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनकी शानदार पारी के बावजूद भारत ये मैच हार गया था। उन्होंने इस बात के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब मैं कुंबले के स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। कुंबले ने बुमराह के बारे में कहा कि बचे हुए टेस्टों में गंभीर बुमराह को जरूर खिलाएं। इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने टेस्ट सीरीज में भारत की स्थिति पर चिंता जताई और कहा भारत के लिए अगले दोनों मैचों में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी बेहद अहम होगी। फिलहाल भारत 5 मैचों के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 1-2 से पीछे चल रहा है, तो इस बात को लेके कुंबले निराश भी हैं, मगर उनका स्पष्ट कहना है कि भारत बुमराह को जरूर खिलाए। मैनचेस्टर में जो टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें क्या स्थिति है भारत की, मैं बताना चाहता हूं। मैनचेस्टर में भारत का प्रदर्शन 9 मैच हुए हैं, 0 मैच भारत ने जीता, यानी कोई भी नहीं जीता है। 4 बार हारे हैं और 5 मैच ड्रॉ भी रहे हैं। संजय मांजरेकर ने सुदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण बात कही, वो भी आपको जरूर सुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रम में तीसरे नंबर पर खेलने के ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए। अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको ठीक मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा इस सपाट पिच पर कमजोर इंग्लिश गेंदबाजी का आक्रमण का तर्क दिया। मांजरेकर ने कहा मैं सीरीज से पहले मैच में सुदर्शन को एक मौका देने के बाद करुण नायर को तीसरे नंबर पर उतारने के लिए टीम प्रबंधन के फैसले से असहमत हूं, यानी सीधे सीधे उन्होंने गंभीर से असहमति जताई है। पहले टेस्ट मैच के बाद साई सुदर्शन मेरे नंबर 3 थे, मगर उन्होंने 30 रन बना के अपनी क्षमता दिखाई, मगर उनके क्रम को बिगाड़ गंभीर ने क्रम को बिगाड़ा और वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब बात राहुल की। 9,000 रन से केवल 60 रन दूर हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के नजदीक आते ही भारतीय ओपनर KL राहुल पर ध्यान लगेगा, जिन्होंने इंग्लैंड में अब तक शानदार पारी के लिए वो 9,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने में सिर्फ 60 रन दूर हैं और वो 60 रन बनाने के 9,000 के क्लब में शामिल होने जा रहे हैं। सबकी निगाहें बुमराह पर टिकी हुई हैं। भारतीय टीम 1-2 से पीछे चल रही है, मगर लोगों का मानना है बुमराह अगर इस मैच में खेले तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और भारत जीत की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि ये खतरनाक डेथ पिच भी साबित हो सकती है। सीरीज शुरू होने से पहले ही चयनकर्ताओं की तरफ से कहा गया है बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। अगर इस टेस्ट में उन्हें नहीं खिलाया गया तो विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर बड़ा समस्या भारत को देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा एंडरसन की, जिनके साथ तेंदुलकर का नाम जोड़कर ट्रॉफी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी पर तेंदुलकर के साथ मेरा नाम जो जुड़ा मुझे गर्व है, फख्र हो रहा है। उन्हें इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने स्वीकार किया सचिन तेंदुलकर के साथ ट्रॉफी और अपना नाम देख के वो अजीब महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक के साथ अपना नाम होना उनके लिए सम्मान की बात है और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है और उन्हें बहुत ज्यादा फख्र भी हो रहा है।
अब बात सिराज की, जिन्होंने बड़ी धुरंधर बॉलिंग की है और लगातार खेल भी रहे हैं। उन्होंने कहा लॉर्ड्स पर जो मैं आउट हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो दुख उनके दिल और दिमाग में बैठ गया है। लॉर्ड्स टेस्ट में शोएब बशीर की गेंद पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होना भारतीय टीम के इस तेज गेंदबाज के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्द बन गया है और वो इसे इमोशनली भी ले रहे हैं। उन्हें इससे निपटने में समय लगा। चौथे टेस्ट के मुकाबले में पहले मोहम्मद सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसे भूलने में मुझे बहुत समय लगा, ऐसा लग रहा था ये मैच हम जीत सकते थे, हम 2021 में भी इस तरह एक विकेट से मैच जीते थे, मैं बहुत भावुक हूं, हमने कड़ी लड़ाई लड़ी और ये मैच हार गए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।